बोर्ड ने एसएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के जो सिलेबस है या उनके एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है उसको अब रिवाइज़ किया है। और अब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बेस पे, यानी एसएलओज़ के बेस पे जो है एग्ज़ाम होंगे। तो ये एसएलओज़ है क्या चीज़ और किस तरह से एग्ज़ाम होगा और जो है उसके प्रिपरेशन के जो टिप्स है वो चीज़ें हम इंशाल्लाह आज इसके वीडियो में हम क्रैक करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि एसएलओज़ होते क्या हैं। तो उससे पहले बात यह है कि फेडरल बोर्ड वालों ने जो है इस साल अपना एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी चेंज कर दी है। तो एसएलओ बेस्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड। पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो टेक्स्ट बेस्ड यानी बुक से आते थे, एक्सरसाइज बेस्ड होते थे। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते थे और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स जो है बच्चों ने लिखने होते थे। अब जो है फेडरल बोर्ड ने जो है ये चेंज कर दिया है पॉलिसी। 2022 में जो पॉलिसी बनाई है वो है एसएलओज़ बेस्ड। और एसएलओज़ होते क्या हैं? ये है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी बच्चों से क्या हम जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं, यानी बच्चे ऐसा क्या चीज़ें सीखें चैप्टर पढ़ने के बाद। और ये यूजुअली जो है इट हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन बिफोर ईच लेसन ऑफ द बुक, यानी बुक के हर लेसन से पहले ये एसएलओज़ ऑलरेडी 2006 के सिलेबस के तहत दिए हुए हैं। तो यही जो है ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है एग्ज़ाम होंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम होने वाला है इस साल से। तो एसएलओज़ बेस्ड एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आप ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम जो है फेडरल बोर्ड वालों ने किन किताबों के लिए अप्लाई किया है। तो इस दफ़ा इनिशियल स्टेजेस पे सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स जो है वो जो है उनको जो है एसएलओज़ बेस्ड एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। लेकिन आर्ट्स के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है स्पेशली इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़ वगैरह जो है ये 3 जो है भी शामिल है। तो इनको एसएलओज़ बेस्ड एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। इसके अलावा बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, कंप्यूटर है और मैथमेटिक्स जो है। मैथमेटिक्स जो है ये सिर्फ साइंस का जो मैथ्स है, आर्ट्स वालों का भी फ़िलहाल इस साल जो है वो एज़ यूजुअल पेपर होगा। लेकिन आइंदा साल से वो भी एसएलओज़ बेस्ड एग्ज़ाम होने में जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। तो ये 8 ऐसे फील्ड्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके जो एग्ज़ाम होंगे वो एसएलओज़ बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले अब हमें ये भी देखना है कि जो बुक्स हैं, सजेस्टेड जो बुक्स है, यानी फेडरल बोर्ड वालों ने जो है वो कुछ किताबें सजेस्ट किए हैं कि इन किताबों से जो है मवाद आ सकते हैं। इन किताबों की जो है स्टडी जो है उन्होंने लाजमी करार दी है। तो इंग्लिश कंपलसरी जो है वो करंट जो सिलेबस है वो 2006 का ही सिलेबस है। लेकिन जो बुक्स है पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, अच्छा बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड और इसके अलावा एसएस2 पार्ट 2 के लिए पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं, बलूचिस्तान है, केपीके हैं। इसी तरह से उर्दू कंपलसरी के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन है बलूचिस्तान, केपीके और 10 क्लास के लिए जो है वो इल्मी कुतुबखाना है, केपीके है, अच्छा बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है। तो ये चीज़ें ऐसे बुक्स हैं जो कि रिकमेंड है एफपीएससी के जो है एपीआईएससी की तरफ से, फेडरल बोर्ड की तरफ से जो है बच्चे इनको ज़रूर स्टडी करें और इनके तहत जो है तैयारी करें। तो इसके अलावा जो है बाकी बुक्स है पाक स्टडीज़, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, तो इनका भी जो है दिया हुआ है। आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से जो बुक्स हैं वो शामिल है और इनमें से पेपर आएगा। इसके अलावा देखें केमिस्ट्री में जो है आपके नेशनल बुक फाउंडेशन है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वगैरह, केपीके, बलूचिस्तान। मैथमेटिक्स जो है वो कारवान बुक, अच्छा वगैरह हैं, इल्मी कुतुबखाना 10 क्लास के लिए। तो ये जो है ऐसे बुक्स हैं। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को ज़रूर पास करें और ये वीडियोस जो बुक्स हैं उनको आप ज़रा यहाँ से देख भी सकते हैं। अब इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अहम है कि पिछले साल भी फेडरल बोर्ड ने जो है ये इसी पॉलिसी के तहत मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी कि 3 कैटेगरीज़ में जो है वो मार्क्स अवार्ड करेंगे। तो सबसे पहला है कि नॉलेज बेस्ड जो है वो 30% है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो 50% और एप्लीकेशन बेस्ड 20%। तो अब नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 जो है ना फ़ीसद आएंगे। तो इनमें ऐसे सवालात होंगे कि
की जो है कोई ये फैक्ट्स होंगे, ठीक है। मिसाल के मुताबिक आप सवाल दे सकते हैं कि पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान कब बना ये एक फ़ैक्ट है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, इसको सिर्फ याद करना है। तो ऐसे सवाल जो है सिर्फ 30% के आएंगे जो आपको बुक से ही हूबहू मिलेंगे। ये नॉलेज बेस्ड है, जनरल नॉलेज। और इसके अलावा जो दूसरा है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में जो है क्वेश्चंस जो है ना, अब बच्चे इसमें ओपन क्वेश्चंस के ज़रिए से इनको सोचने पे जो है या इनको क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, फिर जो है वो इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि सवाल इस तरह से दे सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना। तो पाकिस्तान क्यों बना ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें कई आंसर्स हो सकते हैं। अब बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है 50% इंक्लूड किए गए हैं। और जो एप्लीकेशन बेस्ड है जैसे कि फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के सवाल जिसको आप डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, या जो है उर्दू के कुछ सवालात, इंग्लिश के सवालात जिसको आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड। मसलन आप लेटर लिखते हैं, लेटर लिखना आना एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के सवालात जो है सिर्फ 20% ही आएंगे। तो इसी तहत जो है बच्चों की तैयारी करवाई जाए तो बेहतर होगी। अब सवाल पैदा होता है कि हाउ टू प्रिपेयर, अब इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले कि स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन एसएलओज एंड मस्ट प्रिपेयर ईच टॉपिक फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। अच्छा, हर टॉपिक को जो है हर जाविये से पढ़ना अब लाजमी है। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एग्जाम्पल याद कर ले, या जो है आप सिर्फ कुछ डेफिनेशन याद कर ले एक टॉपिक का, इससे नहीं चलने वाला। आप पूरे टॉपिक को टू द पॉइंट हर चीज़ आपने पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट मस्ट इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। हाँ जी, ये बहुत लाजमी है कि अब सवालात अनसीन क्वेश्चंस आएंगे, और ये सवालात जो है बच्चे रटे हुए नहीं होंगे या इनको मेमोराइज़ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस उनको नहीं पता, अनसीन क्वेश्चंस। तो इनको बना के लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है। अब अपने अल्फाज में लिखने के लिए बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो उर्दू में या जो है अपने मादरी ज़बान में तो वो एक्सप्लेन कर पाता है, समझ पाता है, लेकिन उनको इंग्लिश में जो है वो राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो इंग्लिश में स्पेशली जो है ना, ये टीचर्स सारे ये फोकस करें कि बच्चों की राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो, और उनको जो है बार बार कंप्रिहेंशन के स्किल्स और लिखने के लिए उनको प्रैक्टिस किया जाए। स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस कंप्रिहेंशन इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। अच्छा, ये भी अभी से टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है इस रूल को अपना लें कि उन्होंने याद नहीं करना बल्कि कंप्रिहेंशन करनी है। उनकी कंप्रिहेंशन और ग्रामर वगैरह इनकी जो स्किल्स है इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अभी इंशाल्लाह 3 से 4 महीने जो एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो इस दौरान अगर वो कंप्रिहेंशन स्किल के ऊपर काम करे तो जो है बहुत ज़्यादा सूदमंद हो सकता है। इसके अलावा एक और टिप ये है कि स्टूडेंट जो एमसीक्यूज़ को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एमसीक्यूज़ को फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज़ आप जानते हैं कि मोस्टली 15 मार्क्स के जो है एमसीक्यूज़ होते हैं, और ये 15 मार्क्स बहुत ही क्रूशल होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसकी जो है प्रिपरेशन की जाए। और इसके अलावा सेलेक्टिव प्रिपरेशन, हाँ जी, तो सेलेक्टिव प्रिपरेशन जो है वो एक पाकिस्तान में एक अलमिया चलता आया है कि हमेशा बच्चे जो है सेलेक्टिव प्रिपेयर करते हैं, यानी ज़रूरी क्वेश्चन से उनको टिक लगाते हैं और उनकी तैयारी करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि एसएलओ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो है वो पूरे चैप्टर में से या पूरे एसएलओज़ में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप सेलेक्टिवली पढ़ने जाएंगे तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो कोशिश कीजिए कि आप पूरा का पूरा पढ़ें, समझ के पढ़ें, और सेलेक्टिव काम ना करें। और तीसरी चीज़, लास्ट चीज़ है कि ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक्स के बारे में नए आइडियाज़ जो है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। यानी ये है कि टॉपिक्स को आप सिर्फ किताब की हद तक ना रखें या टीचर की हद तक ना रखें, बल्कि उस टॉपिक को आप दूसरे किताबों और इंटरनेट के ज़रिए से भी उसको छानने की आप कोशिश करें। उस टॉपिक को हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें, तभी जाके जो है बच्चे एग्ज़ाम में अपने अल्फाज में कुछ लिख पाएंगे और वो अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकेंगे। तो यही कुछ टिप्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मॉडल पेपर है और इंग्लिश